हेलो एवरीवन, मैं विकास एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई पोइट्री लेकर। आज की जो ये पोइट्री है इसका शीर्षक है ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। यहाँ पर युद्ध का तात्पर्य है पाकिस्तान से, यहाँ पर युद्ध का तात्पर्य है चीन से, क्योंकि आज अगर हम वर्तमान स्थिति देखते हैं तो यही हमारे दो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिसके साथ हमारे युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन भारतवर्ष ये युद्ध टालना चाहता है पर अपना शीश नहीं झुका सकता, क्योंकि जब दो मुल्कों के बीच में युद्ध होता है तो दोनों ही मुल्कों का नुकसान होता है। इसलिए भारतवर्ष चाहता है कि ये युद्ध टाला जाए, पर हिंदुस्तान अपना सर नहीं झुका सकता, अपना शीश नहीं झुका सकता। इसलिए जो एक आज की ये कविता है ये एक देशभक्ति की कविता है, ये भारत के शौर्य की कविता है, भारत के बलिदान की कविता है, इस मातृभूमि के स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की कविता है। चलिए मैं कविता शुरू करता हूँ। ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। हर कण कण मेरी माटी थी, हर कण कण मेरी माटी थी जो जयचंदों ने बांटी थी, हर कण कण मेरी माटी थी जो जयचंदों ने बांटी थी। वो कश्मीर में मेरी घाटी थी जहाँ कोयल गीत सुनाती थी, जो तुमने कश्मीर की रेखा खींची थी वो लहू से मैंने सींची थी। माँओं ने मुट्ठी भींची थी, पूतों ने आंखें मींची थी, तो अब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो अब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। सन 47 ने मुझे तोड़ दिया, सन 47 ने मुझे तोड़ दिया और 62 ने झकझोर दिया। ये जो मैंने 1962 का जो जिक्र किया है ये वो है जब 1962 में हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो भारत को हार का सामना करना पड़ा था और अपनी कुछ ज़मीन गंवानी पड़ी थी जिस पे चीन ने कब्ज़ा कर लिया था। तो ये वो किस्सा है। सन 47 ने मुझे तोड़ दिया और 62 ने झकझोर दिया, सन 47 ने मुझे तोड़ दिया और 62 ने झकझोर दिया। तब लाचारी मेरी ऐसी थी कि हवा ने भी रुख मोड़ लिया, गैरों से नाता जोड़ लिया। पर साहब वो स्वतंत्र भारत का हिस्सा था जो बलिदानों का किस्सा था, पर साहब वो स्वतंत्र भारत का हिस्सा था जो बलिदानों का किस्सा था। तो अब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो अब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। किसी ने अपनी मांग उजाड़ी, किसी ने अपनी कोख उजाड़ी, किसी ने अपनी मांग उजाड़ी, किसी ने अपनी कोख उजाड़ी। तो किसी ने करवा चौथ की मेहंदी को धोया, तो कोई बाप बिलख बिलख कर रोया। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। अब आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो मेरे दिल के बेहद करीब हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। इन पंक्तियों में भारतवर्ष है वो पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहता है कि अगर हमारे साथ प्रेम मोहब्बत से रहोगे, प्रेम भाव से रहोगे, तो हम भी आपके साथ प्रेम भाव से रहेंगे। और अगर किसी मुल्क ने हमारे ऊपर एक गंदी नज़र डाली, हमारे ऊपर घात लगाने की कोशिश की, तो उसका नक्शा हम दुनिया से मिटा देंगे, उसका भूगोल मिटा देंगे। मैं पढ़ता हूँ। अब मुझे शस्त्र सजाना आता है, रण बिगुल बजाना आता है, अब मुझे शस्त्र सजाना आता है, रण बिगुल बजाना आता है। मुझे मेल प्रेम भी भाता है, मुझे चक्रव्यूह भी आता है। और अब यद बैरी ने घात लगाई, मुझे भूगोल बदलना आता है, भूगोल बदलना आता है। तो अब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो अब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। जाके पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जाके पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। और जब फिर बैरी ने घात लगाई, हमने घर में जाकर करी छटाई। ये है उरी हमला। जब फिर बैरी ने घात लगाई, तब हमने घर में जाकर करी छटाई। अब बस क्षण भर ही वो बीता था, हमने लहू से आंगन लीपा था। भारत का नक्शा खींचा था, दुनिया का दिल भी जीता था। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो साहब अब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं।
अथक परिश्रम अटूट साहस, अथक परिश्रम अटूट साहस, ये बात हमारी अच्छी है। अथक परिश्रम अटूट साहस, ये बात हमारी अच्छी है। इस बलिदान मांगती माटी को देशभक्त हमारी सच्ची है, देशभक्त हमारी सच्ची है। ये 56 इंच का ही सीना है जिसने अब तक लाज बचाए रखी है। नहीं तो पाकिस्तान की गलियों में दिल्ली कब की गिरवी रखी है जी, कब की गिरवी रखी है। पर अब मेरा हर सैनिक वो पूत है, पर अब मेरा हर सैनिक वो पूत है जो रणभूमि में यमदूत है। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं। पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। अब आखिरी की पंक्तियाँ हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। जब दिए में बस बाती थी काली बदली घुमड़ घुमड़ कर आती थी, जब दिए में बस बाती थी काली बदली घुमड़ घुमड़ कर आती थी। जब नंगी मेरी छाती थी प्रलय की घनघोर घटाएं आती थी। जो इसमें मैंने ये नंगी मेरी छाती है जो बताया है, इसका तात्पर्य है बुलेट प्रूफ जैकेट से। जब भारतीय सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे, ये तब का किस्सा है। जब दिए में बस बाती थी काली बदली घुमड़ घुमड़ कर आती थी। जब नंगी मेरी छाती थी प्रलय की घनघोर घटाएं आती थी। पर अब जब नवशक्ति मुझ में आई है फ़िज़ा में भी अंगड़ाई है। पर अब जब नवशक्ति मुझ में आई है फ़िज़ा में भी अंगड़ाई है। अब अमेरिका से भी मिली दुहाई है जब मेरी हिम जैसी ऊंचाई है। तो साहब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं, तो अब ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं। पर ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं, ये युद्ध कहाँ तक टालूँ मैं। ऐसे कैसे शीश झुका लूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।